नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान समान पात्रता यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग राजस्थान सरकार के 12 विभागों में नौकरी लगना चाहते हैं और 12वीं पास हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा और समान पात्रता परीक्षा दोस्तों 12 भर्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। ये 12 वो विभाग हैं और उनके पदनाम हैं, जिसमें दोस्तों वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकंड 2 है यहाँ पर आबकारी विभाग में और आरपीएससी में। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, चाहे कांस्टेबल कोई सा भी हो, ठीक है, आरएससी के लिए भी यही चीज़ है, सारी सामान्य के लिए भी, सबके लिए। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक और राजस्थान कृषि उपज मंडी में कनिष्ठ सहायक, इन सब के लिए। साथ में दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए जो लिपिक ग्रेड सेकंड है वो, इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है साथियों। तो ये 12 विभाग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम बात करें तो दोस्तों जो पदों की संख्या है, ये सबसे ज़्यादा जो पद नाम है वो बाबुओं के हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कनिष्ठ सहायक एलडीसी की सबसे ज़्यादा है। एलडीसी के डिपार्टमेंट्स देख लो आप यहाँ पर, ये देखिए सचिवालय सेवा में, ठीक है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही है। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, और अगर आप लोग कांस्टेबल को हटा दें, और एक इसके अलावा दोस्तों जमादार ग्रेड सेकंड, ठीक है, तो ये हैं। इन सब के लिए आप लोगों को समान पात्रता परीक्षा देनी होगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा, निगेटिव मार्किंग है नहीं, हटा दिया गया है। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर 1 साल के लिए मान्य होगा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है। और 40% अंक आप लोगों को इसमें लाने होंगे। 40% जो अंक हैं वो आप लोगों को लाने होंगे। और SC ST के लिए 35%, यानी कि 5% का शिथिलन दिया गया है। तो सीटी जो 12th स्तर की है 12 भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाएगी। 40% पासिंग मार्क्स हैं, 35% हैं यहाँ पर SC ST के लिए। और दोस्तों ऑनलाइन जो फॉर्म है वो यहाँ पर अब भरना शुरू होने जा रहे हैं। आप लोगों को OTR करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और यदि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग कर चुके हैं पहले से, तो आप लोगों को एक लाइव फ़ोटो, ठीक है, वो अपलोड करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों हस्तलिपि एक नमूना है, आप लोगों को सबमिट करना होगा, ठीक है साथियों। याद रखें, सबमिट जो आप EKYC करेंगे, यानी कि लाइव फ़ोटो और हस्तलिखित नमूना जो अपलोड करेंगे, उनको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इस बार जो है OTR में जो कुछ आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद OTR में आप लोग चेंज नहीं करेंगे। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो को अपलोड किया जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह, विजिबल बॉडी मार्क्स भी भरना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखनी है। आधार वगैरह जो भी आप लोग उसका अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, OTP वगैरह उस पर आने चाहिए। तो ये तो हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताते हैं इसकी डेट्स क्या हैं। इसके लिए खेल कूद कोटे के लिए रिजर्वेशन का आप लोग देखें, इन संस्थानों से खेले हुए हैं तो अब दोस्तों 600 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाकी जो कैटेगरी बच गई SC ST OBC MBC, इनके लिए भी 400 रुपये है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए भी 400 रुपये है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए विभाग आने वाले हैं, वो शुरू में ही बता दिया। इन विभागों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी दोस्तों, ठीक है। और इनमें जो टोटल रिक्तियों की संख्या है, काफ़ी अच्छी संख्या में रहने वाले हैं ये पद, ठीक है, काफ़ी अच्छी संख्या में रहने वाले पद। वनपाल के हों, चाहे पुलिस कांस्टेबल के हों, चाहे छात्रावास अधीक्षक या फिर LDC के हों, ठीक है साथियों, ये यहाँ पर है। अब आप लोग को बताएं कि इसके लिए 12th पास आप लोग होने चाहिए। क्या? 12वीं पास आप लोग होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या? 12वीं पास आप होने चाहिए। जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पर इसमें भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें पात्र नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब एग्ज़ाम होगी ना, उस टाइम पर आप लोगों के पास ये योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब आगे देखिए कुछ और निर्देश दिए गए, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी यहाँ पर भर सकता है। अब आयु देखिए आप लोग, एज कितना होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों
एज का जो आधार रहेगा 1/1/2025 रहने वाला है। 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए और 3 साल की एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्होंने छूट दी है। ये इन्होंने बताया कि आयु की दृष्टि से पात्र था, यानी कि 23/9/2008 का जो नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जब भर्ती नहीं निकलती उतने साल की छूट दी जाए, वो यहाँ पर आप लोग देखें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है। अब देखिए उच्च आयु सीमा में छूट किस तरीके से दी जाएगी। जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थी उनको 5 साल, SC ST OBC MBC EWS की जो महिला अभ्यर्थी उनको 10 साल। और ये छूट जो है आप लोग एक ही ले सकते हैं ना, सारी जोड़ करके नहीं ले सकते भाई 5 साल उसकी 10 उसकी, ऐसे नहीं मिलने वाला छूट। ठीक है, अब इसका फॉर्म आप लोग भर दीजिए दोस्तों। फॉर्म जो है 2 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एक पूरा महीना मिल रहा है। और तैयारी अगर अभी तक भी नहीं की थी तो आप लोग कर लो। परीक्षा जो है साथियों वो 23 से लेके 26 अक्टूबर तक होगी। कितने तारीख से लेके? 23 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर तक। ठीक है, बोर्ड कराएगा इसकी एग्ज़ाम। डेट्स बहुत पहले बता दी गई थी बोर्ड की तरफ से, अब फिर से आप लोग रिमाइंड कर लो। 23 से 26 अक्टूबर के बीच CT 12th बेसिस की एग्ज़ाम होगी। और जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना फॉर्म 2 सितंबर से लेके और 1 अक्टूबर तक भर सकेंगे। ठीक है साथियों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और ये आप लोगों का सिलेबस है, इसको पढ़ लो। कोई तैयारी कर रहा था तो और अपनी अच्छी तैयारी कर लो। 40% लाना अनिवार्य होगा, SC ST के लिए 35% लाना अनिवार्य होगा। और ये वो सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, 150 सवाल आएंगे, 300 अंकों के आएंगे। ये आने वाला है आप लोगों का। 3 घंटे की अवधि मिलेगी पेपर में। कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टप्पे मारेंगे तो भी हो जाएंगे 40%। और सभी जो प्रश्न है सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। ये वो सिलेबस है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस आने वाला, एवरीडे साइंस आप लोगों के ये टॉपिक्स दिए गए हैं। तार्किक विवेचन और मानसिक यानी कि मैथ और रीजनिंग के सवाल भी आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों सामान्य हिंदी आने वाली है और सामान्य अंग्रेजी आने वाली है, कंप्यूटर भी आने वाला है। और आफ्टर देन आप लोगों का लिए करंट अफेयर्स आने वाला है। करंट अफेयर्स में खेलकूद, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, राजस्थान, भारत और इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक है दोस्तों, 5 विकल्प लागू होंगे। 5th ऑप्शन जो है इसमें लागू होगा। यदि आप लोग कोई सवाल का उत्तर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोगों को उसमें E ऑप्शन भरना होगा, यानी खाली नहीं छोड़ेंगे। यदि 10% से ज़्यादा सवाल अगर आप लोग खाली छोड़ देते हैं, 10% से ज़्यादा, तो आप लोग ये मान के चलें कि आप लोगों को इस प्रतियोगी परीक्षा में डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। 10% से अधिक प्रश्नों में, ठीक है, यदि आप लोग नहीं भरते हैं तो डिसक्वालीफाई। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है, और अगर आप लोग 10 सवाल यानी कि 10% देख लें, जैसे 150 सवाल हैं, यानी कि अगर 14 सवालों में आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा A B C D E में से, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जैसे ही 10%, 150 का कितना हो गया, 15 हो गया, तो 16 सवाल अगर आपने खाली छोड़ दिए, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें E ऑप्शन के कारण। ठीक है, ये नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, फेसबुक पेज पर भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, तो 12th CT राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 12 तरीके के जो पद हैं, 12 विभागों की जो भर्तियां हैं, उनका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ध्यान रखें, समय बहुत कम है। यदि आज तक भी तैयारी नहीं की तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आप लोग आज से भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी आप लोगों के पास 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त है। आप लोग CT में 40% या 35% ला सकते हो, बशर्ते आप लोगों को मेहनत करनी होगी। ठीक है साथियों, तो ये 12th बेसिस की वैकेंसीज है दोस्तों। CT है, ये CT का 40% लाने अनिवार्य हैं। उसके बाद आप लोगों की ये जब CT आप लोग पास कर लेंगे 40 और 35% के साथ, फिर इन विभागों की भर्तियाँ अलग से निकलेंगी। ठीक है, जिसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा। मान लो
पहले आप लोगों ने पास कर लिया ये सीईटी, अब जो ये फॉर्म निकला ये, उसके बाद फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलेगी। अब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में वही लोग भर पाएंगे फिर फॉर्म जो सीईटी में जिनके 40 होंगे या सीईटी में जिनके 35% होंगे। ठीक है, फिर जो सीईटी नहीं दे पाएगा या सीईटी में पास नहीं हो पाएगा, 35 और 40% मार्क्स नहीं ले पाएगा, फिर वो पुलिस के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो फिर कनिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी की भर्ती के फॉर्म भी नहीं भर पाएगा, फिर वो वनपाल के भी नहीं भर पाएगा। तो ध्यान रखो, अगर पुलिस कांस्टेबल लिपिक यानी कि बाबू बनना चाहते हो, जमादार ग्रेड 2 बनना चाहते हो, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हो, तो आप लोगों को सीईटी पास करना होगा। और सीईटी पास करने के बाद ही आप लोग इन संबंधित विभागों की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, 18 से 40 साल की एज है, काफ़ी अच्छा चांसेज है। पुलिस कांस्टेबल बनना हो या अन्य विभागों में जाना हो तो आप लोगों के लिए फॉर्म बहुत ज़रूरी है। 23 से लेकर 26 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगी। ठीक है, और आसान है सीईटी पास करना। यदि आप लोग मेहनत कर लोगे, अभी 45 दिन में सीईटी पास कर सकते हो गारंटी के साथ। मेहनत करना होगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप भी आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं चैनल, इसका लिंक भी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।